जीतांतक, मित्रता का अपमान करना अधर्म होता है। इस सर्प को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुमने सुना क्यों नहीं? हमको लगा कि गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु अपने साथियों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। प्रणाम महाबली हनुमान। ये मेरा मित्र जीतांतक है और ये मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, अपितु इसने तो मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं नागराज पंचफन का पुत्र भूषण हूँ। हमारे नागवंश पे संकट के काले बादल छा गए हैं और गरुड़ों पर भी भारी आपदा आने वाली है। नागवंश पर संकट, करोड़ों पर भारी आपदा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आज मैं पिताजी के साथ भ्रमण पर निकला था। गरुड़राज जटायु यहाँ? आपके आगमन का कारण चाहे जो भी हो, मित्र का दर्शन सदैव सुखदायी होते हैं। आइए मित्रवर, आइए, स्वागत है आपका। छोड़ दो पिताजी को। क्या कर रहे हैं मित्र? ये छल है मित्र। मित्र, ये अच्छा नहीं हो रहा है मित्र। पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज जटायु। ये आप क्या कर रहे हैं जटायु? ये अधर्म है, ये छल है। छलावत थी ये मित्रता। ये गरुड़ कभी हम नागों के मित्र हो ही नहीं सकते। इन पर कभी हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मेघासुर ठीक कहता है, इन गरुड़ों के सर्वनाश में ही हमारा हित है। मित्र वेश में आकर शत्रु ने हमारे ही महाराज का अपहरण कर लिया। अब हमारी रक्षा केवल और केवल मेघासुर ही कर सकता है। चलो। हमने जटायु को रोकने की भरपूर चेष्टा की। पता नहीं वो पिताजी को लेकर कहां चले गए। और उसके बाद मैंने ये सब अपनी दादी माँ को बताया। विश्वास नहीं होता, जटायु ने मित्रता का प्रपंच करके हमसे छल किया है। मैंने स्वयं जटायु को पिताजी को ले जाते हुए देखा है दादी माँ। नागों में रोष व्याप्त थे और उन्हें विश्वास है कि केवल मेघासुर ही पिताजी को वापस ला सकता है। उन्होंने तो मेघासुर को कारावास से मुक्त भी कर दिया। मेघासुर, वो कपटी कुटिल नाग हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पुत्र, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए तुमने जो देखा उसे पूर्ण सत्य मत मानो। प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। मेघासुर को मुक्त करना बहुत बड़ी भूल है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर हूं मैं, सुर हूं मैं, सुर हूं मैं।
संहार करूंगा उन छली गरुड़ों का जिन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। उद्धार करूंगा संपूर्ण नागवंश का। मेरे बल से नागों का सम्मान स्थापित होगा। मेघासुर की मेघासुर की मेघासुर की मेघासुर की गरुड़ों का महाविनाश कर खग विद्या का रहस्य प्राप्त करूंगा। अब हम नाग भी आकाश में उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। उड़ान भरेंगे। उड़ान भरेंगे। विष्णु की शैया है हम, महादेव के तन का आभूषण है। फिर क्यों युगों युगों से हम तिरस्कृत और वंचित हैं? क्यों सदैव हमारे साथ छल किया जाता है? अमृत मंथन में हमने सहयोग दिया, पर क्या हमें अमृत प्राप्त हुआ? नहीं, वहां भी हमें छला गया। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विष्टर विकराल हूं मैं, असुरों का असुर, मेघासुर हूं मैं। अब जो भी हम नागों से शत्रुता करेगा उसे हमारे बल का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम कपटी गरुड़ों का महाविनाश करेंगे। महाराज पंचफन को मुक्त कराएंगे। महायुद्ध करेंगे हम नाग, महायुद्ध करेंगे। हाँ, महायुद्ध करेंगे हम। महायुद्ध करेंगे हम। महायुद्ध करेंगे हम। गरुड़ों का महाविनाश होगा। नागवंश की, नागवंश की, मेघासुर की, मेघासुर की। ये तो सबको सम्मोहित कर रहा है। पुत्र, पुत्र अपनी आंखें बंद कर लो। अब ये सब मेरे वश में है। सब अपने अपने शीश झुकाओ। अब सब अपने अपने शस्त्र उठाओ। स्वयं पर प्रहार करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। किसी का भी वध करेंगे, अपना, अपने परिवार का। अब गरुड़ों से युद्ध करने में अत्यंत आनंद आएगा। शीघ्र जाओ पुत्रभूषण और जाके गरुड़ों को सूचित करो कि नाग उनसे युद्ध करने के लिए आतुर है। और यदि जटायु से तुम्हारी भेंट होती है तो उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे पिताश्री को मुक्त कर दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। किसी भी प्रकार हमें इस युद्ध को रोकना है। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा दादी माँ। मैं जब गरुड़ों को सूचित करने गया तब गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी हत्या करने की चेष्टा की। यदि मेरा मित्र जीतांतक ना होता तो वो तो मेरा वध ही कर देते। कल संध्या तक तो हम सबने जटायु जी और पंचफन जी के मध्य मित्रता देखी, फिर ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? मित्र, यदि ये युद्ध हो गया तो अनेक प्राणी हताहत होंगे। गरुड़ों और नागों को भी भारी क्षति पहुंचेगी। हनुमान ऐसा नहीं होने देगा।